हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि यूज़ होते हैं एनालिसिस के लिए। तो कितनी तरह के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उन किस तरह से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाए। आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जिनको हम कहेंगे बेसिक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स। तो सिग्नल होता क्या चीज़ है? तो signal is defined as a function of one or more variable which carries information in various physical form। क्या मतलब हुआ कि सिग्नल जो है वो 1 या 2 या 3, मतलब एक या एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है सिग्नल, जो वैरी करती है टाइम और स्पेस में। अब ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। अगर फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो अब हम कहेंगे वन डायमेंशनल। सिस्टम क्या होता है? जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें इनपुट साइड पे आपने एक सिग्नल दिया और आउटपुट साइड पे आपको दूसरा सिग्नल मिल गया। तो आप ये कह सकते हैं सिस्टम में बी डिफाइंड एज एन एंटिटी दैट प्रोसेस वन और मोर इनपुट सिग्नल देन बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सिग्नल। तो सिस्टम क्या है? जो आपने इनपुट दिया है उसको वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आपको आउटपुट पे कुछ ना कुछ सिग्नल दे देता है। अब कितनी तरह के सिग्नल होते हैं? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की यहाँ हम लोग बात करेंगे क्योंकि टॉपिक भी आप देख पा रहे होंगे, बेसिक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो जब सिग्नल कंटिन्यूअसली वेरी करे तो टाइम के साथ, तब हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस सिग्नल है, बीच में कोई ब्रेक ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एक जो एग्जाम्पल है वो ऑडियो सिग्नल है। फॉर एग्जाम्पल ऑडियो सिग्नल, तो ये ऑडियो कंटिन्यूअस रहता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस सिग्नल है। ठीक है। अब कितनी तरह के होते हैं? तो पहला सिग्नल आप देख पा रहे हैं कि स्टेप फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें देखिए कि फर्स्ट फिगर में जो लेफ्ट साइड में फिगर है, एक बैटरी कनेक्ट है स्विच के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड है के। मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो के कोई भी वैल्यू है। तो आउटपुट टर्मिनल पे, यहाँ आउटपुट टर्मिनल पे अभी कोई भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो पूरा का पूरा वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आप फिगर बी में भी देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है के, और टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कोई भी इसमें ड्रॉप नहीं हो रहा है, टाइम के साथ ये बढ़ता जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है के। मान लीजिए ये वोल्टेज का है तो वोल्टेज भी दिखा दिया है। तो इसको हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। तो अब स्टेप फंक्शन में v की वैल्यू क्या है? 0, जब t 0 से कम है, t 0 से कम है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? के कब मिल रहा है हमें? जब t की वैल्यू 0 से ज्यादा है, यानी स्विच को आपने ऑन कर दिया है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब मान लीजिए कि अगर k की वैल्यू 1 है तो 1 को हम यूनिट कहते हैं, है ना? यूनिट, k की वैल्यू 1,
यानी यूनिट, तो हम इसको कहेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। तो के की जगह हमने 1 लिख दिया और ये एक्सप्रेशन आ गया के इज इक्वल टू 1। तो के यू टी जो है वो स्टेप फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड के है। अब इसका लैप्लास लेना है, तो लैप्लास लेने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को और मल्टीप्लाई करते हैं ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी से। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन का अगर लैप्लास लेना है तो उसको ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब फंक्शन हमारा यू टी है, इसको मल्टीप्लाई किया ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी से, तो यू टी की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट है, वहां पे 1 लिख दिया, ई रेस टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट किया और 0 टू इन्फिनिटी इसमें लिमिट लगाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि 0 टू इन्फिनिटी जब लिमिट लगाई तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई 1 अपॉन एस। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेप फंक्शन का लैप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस। इसको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा आइए रैंप फंक्शन। रैंप का मतलब क्या है, ढलान, है ना, स्लोप। तो बेसिक रैंप फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन बिगनिंग, या जो शुरू होती है कहाँ से, ओरिजिन से, वो चाहे इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है लीनियरली। तो फिगर 1 में आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि रैंप फंक्शन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। दूसरी फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये निगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। आप इसको कह सकते हैं कि निगेटिवली इंक्रीज हो रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी फंक्शन है, एफ टी की वैल्यू 0 जब टी लेस देन 0, टी जो है जब 0 से कम होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 होगी, और टी जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, के इंटू टी, के इंटू टी। अगर यूनिट है तो यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए के क्या है, कांस्टेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द रैंप। जैसे कि ये है, अगर के की वैल्यू निकालना हो, सॉरी ये लाइन नहीं, ऐसे नहीं है, जो कि ये पास होगी ओरिजिन से, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देंगे और स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो स्लोप होगी। तो ये अगर के पॉजिटिव है इसका मतलब स्लोप जो है, स्लोप अपवर्ड की तरफ इंक्रीज कर रहा है। अगर माइनस है तो इसका मतलब के की वैल्यू, स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स है। अगर के की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो ये कहलाता है रैंप इनपुट, यानी टी इंटू यू टी। तो ये फंक्शन आर टी, इसको दिखाया आर टी। तो आर टी की वैल्यू 0 व्हेन टाइम इज लेस देन 0 और टाइम ग्रेटर देन 0 के लिए ये टी है। अब इसका ये तो हो गया हमारा रैंप फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन, इसको हम कहते हैं डेल्टा फंक्शन। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगुलर पल्स ली है जिसकी विड्थ है टी और हाइट है 1 अपॉन टी, ये लिखा हुआ है। तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा टी इंटू 1 अपॉन टी यानी 1। अब आप एक काम कीजिए कि इसकी विड्थ को हाफ कर दिए यानी t/2 कर दीजिए। पहले विड्थ थी t, अब है t/2, तो इसको हाफ कर दिया हमने। लेकिन हाइट को डबल कर दीजिए, तो यानी 1 अपॉन टी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 अपॉन टी आ गया। आप देखेंगे कि एरिया सेम है क्योंकि 2 अपॉन टी इंटू t/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, t और t कैंसिल, देखिए आंसर क्या आया 1। एरिया हमें सेम रखना है। अब t/2 को हाफ कीजिए तो क्या बना, t/4, और हाइट को डबल कर दीजिए, तो अभी 2/t थी, अब डबल किया तो 4/t हो गई।
तब भी एरिया सेम रहा। इस तरह से आप विड्थ हाफ करते जाइए, हाइट डबल करते जाइए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फंक्शन कुछ इस तरह से मिल जाएगा, यानी वो सीधा इमेजिनरी एक्सिस पे चला जाएगा। इसको अब कहते हैं स्टेप फंक्शन, सॉरी, इसको हम कहते हैं इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? u इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी, क्योंकि या तो जब t डज नॉट इक्वल टू 0 तो 0 है, और किधर जा रहा है? t इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर एरिया अंडर द इम्पल्स इज यूनिटी, अगर उसका एरिया 1 है, तो आप इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारा इम्पल्स फंक्शन। अब आइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ई, स्मॉल ई इसमें इन्वॉल्व है। तो जो बहुत कॉमन फंक्शन है वो जो यूज करते हैं ए रेस टू द पावर माइनस ए टी, तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, जैसा कि फिगर 5 में आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। ठीक है, इसको यूटी से मल्टीप्लाई किया, यानी यूनिट स्टेप से, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसको आप लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 है जब t लेस देन 0 है, और a रेस टू द पावर e रेस टू द पावर माइनस ए टी जब t की वैल्यू लेस देन 0 है। अब यहाँ पे देखिए आप कि वही फंक्शन है, द वैल्यू ऑफ t दैट मेक्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वल टू -1 इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। अब फंक्शन क्या है? ए तो कोई नंबर है, e रेस टू द पावर माइनस ए टी। तो अब t की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाए? तो अगर हम t की वैल्यू पुट कर दें 1/a के, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? a e रेस टू द पावर माइनस ए, और t की जगह वैल्यू रखें 1/a, ये और ये कैंसिल, तो क्या आया? a e रेस टू द पावर -1। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? टाइम कांस्टेंट होगा 1/a, ये कहलाता है 1/a। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू है, ये जो टाउ दिखाया है ये एक टाइम कांस्टेंट है, ये 2 टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, यानी t की वो वैल्यू जिससे एक्सपोनेंशियल की पावर 1 हो जाए, उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। कुछ अदर सिग्नल्स हैं, इस पहले सिग्नल से तो आप फैमिलियर होंगे, साइनोसॉइडल सिग्नल है, जिसमें जो साइनोसॉइडली फंक्शन है उसका, यानी 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा पाई पे, फिर वो निगेटिव इंक्रीज करेगा, फिर वो 0 हो जाएगा 2 पाई पे। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि t लेस देन और इक्वल टू 0 पे वैल्यू फंक्शन 0 है। देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 है, और चूंकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो Vm साइन ओमेगा t होगा। Vm क्या है? पीक वैल्यू, जो कि यहाँ पे आप वेव फॉर्म में देख पा रहे हैं। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक दूसरा फंक्शन होता है जिसे गेट फंक्शन कहते हैं। गेट फंक्शन जो है वो बेसिकली एक स्क्वायर शेप में होता है, जो कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? वो ये लिखते हैं यू टी माइनस टी माइनस ए, ये गेट फंक्शन है। अब रिलेशनशिप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेरिवेटिव स्टेप सिग्नल का अगर हम लेंगे, स्टेप सिग्नल को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इम्पल्स फंक्शन मिलेगा। अगर आप इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो स्टेप फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर स्टेप फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको रैंप फंक्शन मिलेगा। ये इसकी रिलेशनशिप है। भाई स्टेप फंक्शन क्या? यूनिट 1/s,
और रैंप फंक्शन 1/s²। ठीक है, तो इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, ये क्या चीज हो गई, s⁻⁻1। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी रैंप की। आगे हम दिखा रहे हैं, शो दैट द डेरिवेटिव ऑफ ए रैंप फंक्शन इज ए स्टेप फंक्शन। तो ये तो रैंप फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख लिया जो पीछे स्टडी किया है। तो ये d/dt इसका निकाला, यानी d/dt ये तो 0 है, ये जो है डिफरेंशिएट होगा, क्या आई वैल्यू, 1 आई। ठीक है ना। स्टेप फंक्शन की दिस स्टेप फंक्शन इज गिवन बाय ut इज इक्वल टू 1 एंड d/dt rt इज इक्वल टू u। तो यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी मदद करिए ताकि हम टारगेट को अचीव कर सकें। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।